नंबर 4 में देखिए रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफी आसान है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे सेम उसी के जैसे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ, तो लिख देंगे आधार बराबर कितना, तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई बराबर हम लोगों को निकालना है, तो ये वाट लगा देंगे, मतलब वाट लिख देंगे, लगा देंगे नहीं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला मतलब कितना दिया हुआ है, तो 87 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो 1/2 सीधे फॉर्मूला लिख देंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई और बराबर करेंगे 87 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/2 आधार कितना दिया हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई ऐसे हम लोग लिख देंगे और ये 87 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 गुना ऊंचाई, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई और बट्टे में यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे और 87। यहाँ पर देखिए हम लोग नहीं समझ पाते, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, अब क्रॉस गुना कराएंगे, मतलब क्या कोना कोना गुना करेंगे। देखिए 15 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई को 1 से गुना करेंगे तो 15 सेंटीमीटर और गुना ऊंचाई ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए 87 को यहाँ पर क्या करेंगे, 87 गुना 2 करेंगे, तो 87 में अगर 7 दूनी 14, 16 1 17, 174 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आया। अब देखिए हम लोगों को ऊंचाई निकालना, जैसे हम लोग पीछे बना रहे थे 100, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 74 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म। अब 15 को हम लोग सीधे भाग दे देते, काटने उठने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ऐसे कट जाएगा लेकिन यहाँ पर भाग ही दे देते क्योंकि पॉइंट में ही आएगा। 15 कम 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 और ये घट के 2 आएगा, यहाँ पर 15 दूनी 30 ज्यादा हो गया, 15 कम 15 घट के कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14, यहाँ पर 9 आएगा, फिर पॉइंट देंगे 16, 15 छक्के 90, तो कितना हुआ 11.6। ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा, कितना 11.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, देखिए आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग पीछे बना रहे थे सेम उसी के जैसे, सॉरी यहाँ पर देखिए ट्राइपॉड में लग गया हाथ, तो 1/2 और यहाँ पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, उसी फॉर्मूला पर सेट करते हुए आप देखिए 15 गुना 1, यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, यहाँ पर बट्टे में लिखना नहीं है बस समझना है, 15 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई और 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, और बट्टे में 2 है तो 2 करेंगे और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं कितना, ऊंचाई बराबर कितना 11.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए हो गया, 4 का ए, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ ए बी सी, तो हम लोग लिख देते हैं अपने मन से ए बी और सी, ताकि याद रहे ये बना रहे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना और इसमें फुल मतलब क्या लिख देना, ये नहीं आंसर चीटिंग मार के लिखो, नहीं चीटिंग नहीं, चीटिंग गलत बात। यहाँ पे देखिए बी, तो बी में क्या निकालना है, तो यहाँ पे देखिए ए बी नहीं दिया हो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, और दिया भी होगा तो हो सकता है मेरे में मिटा होगा, मेरे बुक में। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ कि आपके बुक में 4 में ABCD दिया हुआ, ABC ऐसे कमेंट करना, बोलना हाँ सर दिया हुआ है। ठीक है, आधार निकालना है तो लिख देंगे आधार। ठीक है, आधार बराबर निकालना है और ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ 31.4 mm दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भैया, तो यहाँ देखिए कितना, तो 1256 mm स्क्वायर दिया हुआ है, मिलीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। ठीक है, बराबर करेंगे 1256 मीटर मतलब मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1/2 आधार निकालना है तो आधार हम लोग ऐसे कर देंगे, ऊंचाई कितना दिया हो तो 31.4, ये आ जाए कितना 1256 mm स्क्वायर होगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1 से आधार गुना करेंगे तो आधार में तो कितना हो जाएगा, आधार गुना 31.4 बट्टे में 2 लिखेंगे, ये क्योंकि बट्टे में ही दिया हुआ है, तो 1256 mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर mm हो जाएगा, यहाँ पर भी mm लिख देंगे, छूट गया गलती से, बट्टे में कितना कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। ठीक है, देखिए जितना हो सके मैं तोड़ के आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आधार गुना 31 इतना को अगर 1 से गुना क्रॉस गुना कराना है तो 1 से गुना करेंगे तो कितना वही आ जाएगा, होगा ना, किसी भी संख्या को अगर 1 से हम लोग गुना करते हैं तो वही आ जाता है, आता है ना। तो ये देखिए अब इसको 2 से अगर गुना कर देंगे, 2 से अभी नहीं करना, अभी चलिए कर ही देते, कोई बात नहीं, चलिए कर देते हैं 1256
या गुना 2, चलिए नहीं करते हैं। और इसके बाद देखिए आधार निकालना है, तो आधार, अब उसके बाद देखिए ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, ठीक है। कितना हुआ 1200, यहाँ पर गलती से लिखेंगे 1256 गुना 2 और बट्टे में कितना आ जाएगा तो 31.4। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक शून्य आ जाएगा, कितना 1256, आधार निकालना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1256 गुना 2 गुना 10 और बट्टे में कितना हो गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये। अब काटेंगे, देखिए 2 से कट जाएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा 15 दूनी 30 और यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अब क्या कटने वाला है 5 7 5 12 1 13, नहीं कटेगा। अगर कटेगा भी तो कोई बात नहीं, करिए। यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा इतना 12,556 और 157 में भागा देना। आधार बराबर कितना आया आपको खुद बताना है, आपको ऐसे भाग दे लेना है, ठीक है। नहीं आ रहा है पहले आप सीख लीजिए, गुना करोगे आप ऐसे इसके 4 फॉर्मेट में लगाओगे, मतलब कितना से गुना करेंगे ये आपको खुद करना है, ठीक है। मैं करूंगा तो बहुत ज़्यादा आपका समय व्यर्थ होगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में चीज़ बताओ, ठीक है। तो ये कमेंट करके आपको खुद बताना, इसे कमेंट में बताना क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर इतना, ठीक है। जितना भी आया आंसर आपको, ये नहीं चीटिंग मार के बनाओ, आपको खुद से भागा देना उसके बाद बताना, समझ गए। चीटिंग नहीं मारना है, बस देखिए चीटिंग क्यों मारना है जब मैं यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं सी, तो सी में देखिए सी तो नहीं दिया हुआ लेकिन चलिए फिर भी मैं याद रखने के लिए दे रहा हूँ। तो आधार दिया हुआ है, इसमें आधार कितना दिया हुआ है तो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया नहीं, सॉरी ऊंचाई निकालना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 170.5 है, हाँ 5 है। यहाँ पे गड़बड़ हुआ, बात खत्म। ध्यान से आपको क्वेश्चन ध्यान से रखना। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई और बराबर करेंगे तो 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो 1/2 आधार कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 170 और यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब देखिए यहीं पर काट जाएगा तो इसको काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए 11 गुना ऊंचाई और 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 गुना 11 सेंटीमीटर है, 11 सिर्फ ऐसे नहीं क्योंकि सेंटीमीटर भी है, और ऊंचाई और बराबर 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए कितना आ जाएगा ऊंचाई बराबर हो जाएगा कितना 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना है यहाँ पर भागा आ जाएगा कितना 11, यहाँ पर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर से ये हटेगा तो ये आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक शून्य, नीचे से काटेंगे तो ऊपर में एक शून्य और ऊपर से काटेंगे तो नीचे में एक शून्य, एक पर शून्य देंगे या आप यहाँ पर भी शून्य दे सकते हो। चलिए यहाँ पर देखिए कट जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर भी 5 से काट देते हैं, यहाँ 15 देखिए 17 है काटने वाला, अगर आपको नहीं आता है तो आप ध्यान से देखिए 17 है, 5 से काटना है तो कितना 5 दिया 15, यहाँ पे 2 इधर चल जाएगा, ये जो 0 है इस पे चढ़ जाएगा, तो ये कितना 5 चौके 20 और 5 एकम 5, तो 341 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 341 और 11 में 2 से गुना कर देंगे तो 22, ठीक है। ये ऊंचाई बराबर हुआ, समझ गए। अब उसके बाद अब हम लोग को भागा लगाना है, कितना 22 में भागा लगाएं कितना, और ये देखिए 22 से कम 22 घट के कितना आएगा 2 1 फिर 1, तो 22 में कितना से गुना कराएंगे तो कितना 9 से ज़्यादा हो गया 5 सॉरी कितना, देखिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अगर 5 से लगाएंगे तो 110 हो जाएगा, हाँ 5 से लगाएंगे 22 5 110 होता है, 110 नहीं 115 होता है शायद, 1 मिनट कर लेते हैं, 5 दूनी 10, देखिए कैसे मैं भूल गया, यहाँ पर देखिए 10 1 11 110 ही होता है, तो 110 यहाँ पर लिख देंगे 1 1 पॉइंट आएगा, यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो 22 पंचे 110, देखिए पूरा आ गया, कितना हुआ तो इसको भागा दिए तो कितना हुआ ऊंचाई बराबर कितना हुआ 15.5 सेंटीमीटर आया, यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख देंगे ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया, क्लियर है। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, आधार दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला जानते हैं, वही फार्मूला पर सेट करते हुए और काटने में थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 4 पूरा क्लियर कर लिए।